हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। तो आज का वीडियो होने वाला है छोटी जीजी का। छोटी जीजी का कई वीडियो मैंने देखा, शॉर्ट वीडियो भी देखे कि वाटर पार्क गई थी अपने चहेते भाई के साथ, जो उनके हर साजिश में, हर कंट्रोवर्सी में साथ रहते हैं। भले ही वो मन मुंह बंद करे रहते हैं तो क्या, लेकिन स्क्रिप्ट तो उन्हीं की रहती है। तो छोटी जीजी बोल रही थी कि मैं बहुत दिनों से बिजी थी। बिजी क्या थी, वो गांव गई थी। झूठ बोलती है, वो झूठी दीदी है। वो झूठ बोलती है और बताना नहीं चाहती ऑडियंस को, बिल्कुल बेवकूफ़ बना के रखती है और सोचती है ऑडियंस बेवकूफ़। लेकिन ये नहीं समझती ऑडियंस बहुत चालाक है। वो जो चालाकी ऑडियंस के पास है वो चालाकी हम लोग के पास नहीं, क्योंकि ऑडियंस ही खोज खोज के लाती है सारे सबूत, और वो बताती है कि भाई देखो छोटी जीजी यहाँ थी, छोटी जीजी वहाँ थी, छोटी जीजी ने ये क्या। कई बातें तो मुझे भी नहीं पता रहती, क्योंकि हम लोग का जो ना टाइम एक ही चैनल पर नहीं रहता, कई चैनल हैं उन पर देना होता है रिएक्शन। तो हम लोग किसी का आया तो उसे देखा, फिर ये भी देखना पड़ता है ट्रेंडिंग वीडियो किस पर चल रहा है, कौन बना रहा है ज़्यादा वीडियो, तो ये भी देखना पड़ता है, कभी शॉर्ट्स कभी लॉन्ग वीडियो। तो जब मुझे टाइम नहीं रहता, मैं सच बता रही हूँ, मैं देखिए मुझे किसी से कोई खास मतलब है नहीं। जब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता तभी मेरे शॉर्ट वीडियो आते। मैंने आपको बताया था कि आप सभी को बताया था कि इस समय मैं मायके में हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तो मुश्किल से टाइम निकल पाता है। जब वो एकदम चुप, पूरी मेडिसिन उनको दी जाती है और वो बिल्कुल साइलेंटली सो जाती हैं, तब थोड़ी सी शांति होती। नहीं तो हर वक्त नाम लेके बुलाना कि इधर आओ, मुझे ये कर दो, मुझे पानी पिला दो, ये वो तो लगा ही रहता है। जब घर में पेशेंट होता है ना, तो बड़ा मुश्किल से टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, कितने मुश्किल से टाइम मिलता है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी चल रही है, तो मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो अभी मैंने बहुत कोशिश की कि चलो 3-4 दिन से मैं यही सोच रही थी कि चलो लॉन्ग वीडियो डाला जाए। तो मैंने ये टाइम निकाला कि भाई 2-3 टॉपिक ऐसे हैं कि जिस पर वीडियो बनाई जा सकती है। किट्टो का भी मैं बहुत दिन से देख रही थी, तो मैंने उस पर वीडियो दिया। शिवानी का भी मैं 2-3 दिन से देख रही थी, तो मुझे लगा उस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। अब बची छोटी चीज़ी, सपना पे भी मैं बनाऊंगी, वो तो मेरा फेवरेट कंटेंट है। छोटी चीज़ भी मेरी फेवरेट ही है। तो चलो छोटी चीज़ी पे बात करते हैं। छोटी चीज़ी इतराती बहुत है, झूठ बहुत बोलती। क्यों झूठ बोलती हो छोटी चीज़ी? तुम जितना झूठ बोलती हो ना, उतना तुम्हारा जल्दी ही झूठ पकड़ा जाता है, और तुम सोचती हो ऑडियंस को बेवकूफ़ बना लो, लेकिन उतना ही झूठ तुम्हारा खुल जाता है। तो झूठ बोलना छोड़ दो। गई थी गाँव, है ना, अब एग्ज़ाम हो गए हैं। अब देखिए, ये जब भी आती है वीडियो में यही कहती है कि मैं अब फुर्सत में हूँ और मेरे वीडियो जो हैं कंटिन्यू आएंगे। लेकिन ये कंटिन्यू जो होता है ना, ये कंटिन्यू हो नहीं पाता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर बिजी हो जाती है। गांव गई थी, एग्ज़ाम दे के आई, सब कुछ करके आई, और फिर झूठ तो बोलती है। और फिर झूठ झूठ में उसके सहभागी, यानी कि उसके जो हेल्प में लगी रहती हैं, वो हैं इनकी बुआ जी। बुआ जी यानी कि सपना की सासू माँ गंधारी जी। गंधारी जी ने तो आँख पे पट्टी बांध रखी है। बची कुची स्क्रिप्ट जो है वो ही लिखती हैं और वो ही इसको अपने मुंह से बोलती हैं। तो देखिए, अब लोग कहते हैं कि बुआ से झूठ बुलवाती, तो क्या बुआ कोई बच्ची नहीं है? बुआ बच्ची नहीं है। बुआ को सब पता है। क्यों? सपना को जब टॉर्चर करना रहता था तब उनके बहुत अकल थी कि कैसे अपने बहू को टॉर्चर करें। अब झूठ, अगर छोटी जीजी इतनी शातिर हो गई है कि अपनी बुआ से सब कुछ करवा लेती है, तो बुआ करती क्यों है? बुआ को नहीं पता? उनकी तो उम्र यहाँ तक हो गई, 60 के लगभग वो पहुँच चुकी हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि झूठ क्या है, सही क्या है, और क्या सही गलत करना है। तो कम से कम उसे अकल बतानी चाहिए। अभी वो 18+ की हुई है, उसे बताना चाहिए कि बेटा ये गलत है, ये सही है। नहीं, वो तो साथ ही साथ निभाना वाला काम कर रही है, वो बराबर उसके हाथ में हाथ मिला के काम करती हैं। तो ये बताइए, गलती किसकी है, बुआ जी की या छोटी जीजी की? छोटी जीजी की कम गलती है कि वो है शातिर, वो माइंड गेम खेलती है ना, पूरा मेकअप कर लेती है पहले से माइंड का, और उसके बाद वो बनाती है वीडियो। लेकिन कम से कम उनकी बुआ को तो कुछ अकल अकल होनी चाहिए। क्यों? अभी ऑडियंस को उल्टा सीधा बोलना होता है तो बड़ी उनकी जबान चलती है। तो यहाँ पे उनकी बुद्धि में क्या ताले लग जाते हैं? यहाँ नहीं बोल पाती। अब ये कहो कि बेचारी बूढ़ी हैं, अरे इतनी भी बूढ़ी नहीं है कि उनका दिमाग बिल्कुल चलता नहीं है। अब देखिए छोटी जीजी का झूठ कैसे पकड़ा गया। छोटी जीजी एक और कह रही है कि मैं बहुत दिन से गायब थी, मैं बहुत बिजी थी, और बता नहीं रही कि मैं गांव गई थी। फिर धीरू भाई भी आए हैं, तो जब ये गांव गई होगी तभी तो छोड़ने आए हैं ना। छोड़ने आए हैं तो कुछ दिन साथ में रहे होंगे, तभी इन लोगों ने बनाया
वाटर पार्क का पूरा प्लान कि चलो भाई घूम आते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को दिखा देते हैं कि कहाँ बिजी थी मैं, है ना। और उसके बाद ये बता रही है कि भाभी जी ने मेरे सूट सिले, थैंक यू भाभी जी, आपने इतने अच्छे सूट सिले। तो भाई सूट आप जब गांव गई होगी तो वही अपने कच्चा चड्डी वड्डी लेकर गई होंगी, है ना। तो जिस जो आप पहन के घूमती हो, बहुत एकदम मॉडर्न कल्चर अपना लेती हो, तो वही सब लेके गई होगी। अब गांव में तो ये सब तुम्हारे गांव में शायद नहीं चलता भाई, मैंने तो ऐसा गांव देखा नहीं कि जहाँ पर अब लड़कियाँ ये सब नहीं पहनती। पता नहीं कैसा गांव है कि नहीं लोग पसंद करते। हालांकि गांव में भी लड़कियाँ टी शर्ट लोवर सब पहनती हैं, सूट भी पहनती हैं। तो भाई छोटी जीजी सूट सिलवा के लाई हैं और कह रही हैं भाभी जी थैंक यू। तो भाई आप गई होंगी, सूट सिलवा के लाई हैं, साथ में जीरो भैया भी आए हैं, तो इस सब समझती, ऑडियंस सब समझती, ये पब्लिक सब जानती है। इतना मत बेवकूफ़ बनाओ भाई। अब तुम सोचती हो कि मेरे पास ही दिमाग है, ना 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 भाई, पब्लिक के पास भी दिमाग है, ठीक। अब छोटी जीजी छुपाते छुपाते इतना तब बता ही दिया है। अब देखो सपना घूमने गई है, सपना इतना सब कुछ कर रही है, तो छोटी जीजी के दिमाग में होगा कि जल्दी से पापा जी की छुट्टी, यानी उसके बनावटी जो पापा है ना, फूफा जी और बनावटी पापा जी, तो जब छुट्टी होगी ना इसकी, तब ये कोई बड़े उस पर जाएगी, किसी बड़े जगह घूमने जाएगी, क्योंकि उसको सपना की बराबरी जो करनी है। सपना साइकिल पे बैठेगी तो ये मोटरसाइकिल पे बैठेगी। सपना ने अपनी बच्चों को लेके एक 4 व्हीलर टाइप का कुछ बाइक थी, उस पे बैठी। तो भाई इसने बाइक नहीं चलाई, तो इसने क्या हुआ, शायद कौन सी थी ये, अरे मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसे, फील्ड कहते हैं, कौन सी ये बाइक होती है ना, उस पर ये जो पहले राजदूत की तरह आती तो बहुत शोर मचाती है वो बाइक, उस पर ही सिर्फ इसने बैठ के दिखाया। चलो भाई नहीं दौड़ सकती, नहीं दौड़ा सकती, तो कम से कम बैठ के ही दिखा दो। तो अगर सपना पेड़ पे चढ़ेगी ना तो ये पेड़ के पास खड़ी हो जाएगी, इसका कुछ काम ऐसा है। अगर सपना पहाड़ पे चढ़ी गई तो ये पहाड़ के नीचे हिस्से पे ही खड़ी होकर दिखा दी कि देखो मैं भी पहाड़ पर गई थी। तो छोटी चीज़ी बिल्कुल सपना की बराबरी में लगी हुई है, अभी बस इसको देखते जाइए कि ये कहाँ तक जाती है। और इसकी जो गांधारी बुआ है ना, इसकी मम्मी जो बनी है, डुप्लीकेट मम्मी, बराबर इस पर हाथ पे हाथ लगा के इसको सहारा देती रहती कि तू उसकी बराबरी कर। अब क्या कह रही है, आरू आरोही का बैग है, मतलब व्यूज़ के लिए आरू आरोही का नाम जरूर लेना है अपने वीडियो में, ताकि लोग थोड़ी सी सिंपैथी करें। अरे अब क्या होगा, इतना प्रेम था तो भगाया क्यों, इतना प्रेम था तो दुत्कारा क्यों। अब नाम ले लेके तुम उनका अपने वीडियो में यूज कर रही हो तो सोचती हो सिंपैथी मिल जाएगी। पब्लिक सब जानती है भाई कि तुमने और तुम्हारी बुआ ने क्या क्या कांड किए हैं सपना के पीछे। अब सपना तुमसे कोसों दूर है, सपना दूर है, तो तुम समझ लो उसके बच्चियां आरू आरोही 200 कोस दूर रहेंगे तुमसे। तुम कभी नहीं अपना सकती, ना तुम्हें वो लोग अपने पास फटकने देंगे, क्योंकि तुम वो कड़ी हो जिसने उसका घर बर्बाद किया। लेकिन बर्बाद ना कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम वो कड़ी हो जिसने सपना को पंखों में उड़ान दी, उसको आबाद करने का एक रास्ता दिखाया, है ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ बुराई में कुछ अच्छाई तो मिली सपना को, कम से कम वो निकली इस घर से तो उसको नई ऊंचाइयाँ मिली, नई मंजिलें मिली, नए नए लोग मिले। तो तुम सपना को ऐसे ही देखती रहो, ऐसे ही ऊंचाइयों पे जाती रहेगी और ऐसी ही मंजिलों पे नए नए चीज़ अचीव करती रहेगी और नए नए लोगों से मिलती रहेगी, एक नया मुकाम बनाएगी। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो छोटी जीजी के ऊपर। छोटी जीजी को आगे देखना है, आज भी उसका एक वीडियो आया है जिस पर रिव्यू, जिस पर रिएक्शन मैं कल दूंगी। तो सभी को राधे राधे, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। और अगला वीडियो आता है फिर से एक बार छोटी जीजी पर।